केसरिया बालम आओ हमारे देश। सामान रखकर रणबीर की बिंदी को भेज देना। कल थारी मुंह दिखाई की रस्म है, तो थारे वास्ते ये सब सामान लेकर आए। मैं थारे से बात कर रही हूँ और तू उसे देखे जा रही है। सब कुछ इसी की वजह से तो हो रहे है। एक बार इसकी मुंह दिखाई की रस्म भी रखी गई थी, वो तो किसी बहाने से टालना पड़ा, वरना पूरा गांव हमारी हंसी उड़ाता। वो सारी बातें तो हो चुकी, फिर क्यों दोहरा रहे हैं आप लोग? दोहरा इसलिए रहे हैं ताकि थारे को समझ में आ जाए कि कल थारी मुंह दिखाई है और कल जे अपने हाथों से थारा श्रृंगार करेगी और उसके बाद नौकरों के कमरे में छिप कर बैठेगी। पर क्यों? क्या जरूरत है उन्हें छुपाने की? ए छोरी, हमसे ज्यादा बहस करने की कोशिश मत कर। तू अच्छी तरह से जाने कि थारे को इस हवेली में कौन से काम के लिए लाया गया। और वैसे भी धोखा देने वालों को तो उनकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। आपने ठीक कहा छोटी ठकुराइन, धोखा करने वालों को कीमत तो चुकानी ही पड़े। ताना किसे मार रही है? कौन सा धोखा दिया है हमने थारे को? तो आप लोग रसाल चीची, अब चुप रहने से कोई फर्क ना पड़ेगा। बार बार हमें धोखेबाज कहा जा रहा है, उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। रुक्मी, बिंदनी कटे है तू? जी आई दादी सा। जी मैं जाऊं? अब बता भी दो सुमेर साहब, हमारी मीटिंग सक्सेसफुल हो गई है, डील फाइनल हो गई है। बधाई हो। भाई तन्ने भी बधाई हो। देख, मैं कहता था ना कि एक बार रणवीर की शादी रसाल से हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा और वो फिर से अपनी जिम्मेदारियां संभालने लगेगा। जी भाई साहब। एक मिनट जीजो साहब, इस कामयाबी का सेहरा रणवीर के माथे पे नहीं है, इस कामयाबी का सेहरा दीप के माथे पर है। दीप के? हाँ जीजो साहब, दीप के कारण ही ये मीटिंग सक्सेसफुल हुई है। पर ये मीटिंग तो रणवीर अटेंड करने वाला था। माफ कर दो जीजो साहब, रणवीर तो वहां पहुंचा ही नहीं। पर रणवीर कटे है? पता नहीं, फोन रीचेबल ही कौन है। भाई कितनी खुशी की बात है कि दीप अपने बिजनेस में सीरियस हो गया है। पर ये रणवीर को क्या हो गया? भाई साहब, जिन हालात में उसका ब्याह हुआ है, लगता है अभी भी वो पुरानी बातों से बाहर नहीं निकल पाया है। मैं बात करता हूं रणवीर से। हाँ, तुम जरूर बात करना उससे। माफ करना फलानी सा, हमारे से गलती हो गई। वो घर का और भी काम कर, इसलिए ध्यान नहीं गया। ये आपके कपड़े, बोलो तो दोबारा इस्त्री कर लूं? ना, ठीक है, पर तू सिर्फ काम करने के बारे में मत सोच। इस हवेली में काम खत्म करते करते जिंदगी खत्म हो जाती है, पर काम करने वाले को पता तक नहीं चलता। मैं जाऊं? जरा सुन छोटी बहुरानी,
क्या बात है? जेठानी की बात न मानेगी देवरानी? माफ करना महारानी, पर मैं तो दासी। तो ठीक, आओ और अब मारी भी सेवा करो। चल, मारी ये कपड़े सलीके से रख। चल। मारी को माफ करना बिंदड़ी, थारी को दासी कहकर पुकार। ना पुकारती तो शायद तो कभी हमारे कमरे में ना आती। अब मैं जाऊं महारानी? क्या बात है बिंदड़ी? मारी को जीजी बुलाने में तकलीफ हो गई? मैं हूं तो थारी जेठानी, कोई माने या न माने, मैं तन्ने को अपनी देवरानी मानू। माफ करना जीजी, पर आपको क्या तकलीफ है? थारे चेहरे पर जो दाग है ना बिंदड़ी, उससे भी कहीं गहरा दाग हमारे अंदर है। तेरा दाग तो दिखे, पर मैं तो चाहकर भी अपना दाग ना दिखा सकूं। हमारे को रणवीर पर बहुत अफसोस है और डर लगे कि कहीं वो थारे जेठ की तरह कोटों का सहारा न लेने लगे। हाँ जीजी, कुंवर साए सुना है, और फिर हमारी बहन भी आई है उन्होंने। अब उन्हें क्या दुख होगा? तू अब भी प्यार करे है ना रणवीर से? वेल डन बेटा, वेल डन। मारे को थारे पे गर्व है। पापा ऐसा कौन सा बड़ा तीर मारा? मामूली सा काम था। देखा आपने हमारे छोरे को, इतना बड़ा काम करने के बाद भी ऐसे कह रहा है जैसे कुछ ना किया हो। अरे इसकी जगह कोई और होता तो अब तक अपनी तारीफों के पुल बांध रहा होता। हाँ साहब, बेकार में मेरी बड़ाई कर रहे हो। क्या फर्क पड़ता है काम मैंने किया या रणवीर ने? बिजनेस तो अपना ही हुआ है ना। ठीक कह रहा बेटा। दीप बेटे, अच्छा किया जो तुम सही समय पर पहुंच गए, पर मैं हैरान हूं कि रणवीर कटे गया। उसकी नई नवेली दुल्हन ने तो जरूर पता होगा। क्या सोच रहा है बेटा? कुछ नहीं पापा, ऐसे सोच रहा था कि आप लोग बेवजह हमारे भाई रणवीर के लिए परेशान हो रहे हो। काका साहब, मैं जरा फ्रेश हो गया तो फिर पता लगा था। नहीं, क्या ये हमारा वही दीप है? भाई साहब, दीप बड़ा है रणवीर से, तभी तो इतनी ही बड़प्पन की बातें करता है। आप क्यों आए हो यहाँ? भौरा फूल के पास नहीं आएगा तो कट्ठे जाएगा। आप हाथ से आगे ना बढ़ना, वरना ठीक ना होगा। अब तो उसी दिन छूट गयो जिस दिन तूने हमारी बेइज्जती की थी।
वो आग आज तक हमारे दिल में चल रही है। वाह, मन ने ऐसे शिकार का शिकार करना पसंद आवे है, आसानी से हाथ को नहीं आवे। आपकी इज्जत का ख्याल रखकर आखिरी बात बोल रही। आप आगे ना बढ़ना। चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दे, अभी अच्छा होगा, नहीं तो हमारे अंदर का शिकारी बढ़ जाएगा। हमारे शहर पर इस हवेली पे राज करेगी तू। अगर आप अपने आप को शिकारी समझते हैं तो हरे को भी जानवर से निपटना आवे। क्या करेगी तू? मारे को मारेगी, चल मार। अपनी जान तो ले ही सकती हूँ। पागल मत बन, वैद्य कटा थारे नाजुक बदन पर लग जाएगी। चल रख। सच कह रही हूँ मैं आपको। अरे रुक जा छोरी, रुक जा। तू तो बड़ी निर्डर निकली। मैं तो थारे पास इसीलिए आया था कि मैं थारे से पूछूं कि थारे को पता है कि रणवीर कट्ठे गया है। आप यहाँ से जाते हो या नहीं? अरे रुक, जाता हूं। वैसे भी बिना कुछ किए कराए मैं थारे मौत का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता। वैसे तू कितने भी फटफड़ा ले, मैं तन्ने इस हवेली से जाने नहीं दूंगा। हवेली का हुक्म हुआ है कि मैं थारे को मुंह दिखाई की रस्म वास्ते तैयार करूं। आग लगे इस हवेली को। क्यों हमें इनकी परवाह है, जबकि इन्हें तो किसी की कोई फिक्र ही ना है। मैं थारे कपड़े निकालती हूँ। जी आपने अपने कान बंद रखे क्या? क्या जानबूझकर हमारी बात को अड़सोड़ी कर रही हो? रसाल थारी और हमारी बात चलती तो हम दोनों बहनें आज एक दूसरे के सामने ना खड़े होते। रसाल, हमारे प्यार करने की भूल की सजा थारे को, बापू को, माँ को सबको चुकानी पड़ रही है। पर आज मैं थारे को दुल्हन की तरह सजाकर अपनी भूल की सजा भुगतने आई हूँ। हमारी बेनती का मान रख ले, वरना इसका असर हमारे माँ बापू पर भी होगा। छोटे, कल रात को कितनी कटक ली? पता नहीं भाई साहब, 6 तक तो याद है, उसके बाद गिनती नहीं। देखा मामू से, इसने तो एक ही रात में हमारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। वाह। भांजे, एक छोटा सा पैग बना दूं? नहीं मामा साहब, मैं कुछ देर सोना चाहता हूँ, प्लीज। तू अगर सोना भी चाहेगा तो तुझे सोने नहीं दिया जाएगा। सुमेर सा, इसे तैयार करके ले आ। थोड़ी देर में मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है और ये थारी जिम्मेदारी है कि ये सोने ना पाए। और रणवीर, मुंह दिखाई की रस्म के बाद मैं थारे से बात करना चाहता हूं। जी ताया साहब। अल्लाह, भांजे रणवीर, चढ़ाई तूने है?
तारा आता है उस हमारे पे चढ़ाई करके चलेंगे। यार भाणजे, तारे वास्ते ये भी सह लूंगा। आज मैं अपने हाथ से तारे को तैयार करूंगा। चल, लेट्स गो। आजा आजा, संभल के भाणजे। किसी की नजर ना लगे हमारी बहन को। आज गांव की ठकुराई और सारी औरतें कुंवर सा की बींदड़ी को देखती रह जाएगी और मैं कुंवर सा की असली दुल्हन को देखती रह जाऊंगी। आखिर आज इस हवेली की खुशियां लौट ही आवेंगी और तू आंसू बहा रही है बिंदी। एक बात अच्छी तरह से याद रख, इस हवेली के नौकर चाकरों से ज्यादा घुलना मिलना थारे लिए ठीक ना। ये हवेली की शान के खिलाफ है। चल आंसू पोंछ। अब चल हमारे साथ। संतों का चरित्र कपास के समान होता है, जिसका फल नीरस और विशद होते हुए भी गुणकारी होता है। जिस प्रकार वह स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों के गुप्त स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार साधु जन भी स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों पर पर्दा डालते हैं, जिसके कारण वह वंदनीय होते हैं और यश प्राप्त करते हैं। लो, आपको दवाई देने का वक्त हो गया। मैं तो भूल ही गई। नहीं खानी दवाई मने। ये तो जब डॉक्टर कहेगा तभी बंद होएगी। अरे, पानी तो खत्म हो गया। मैं रसोई घर से लेकर आती हूँ। जल्दी है तने, आराम से काम ना कर सके है। आज हवेली में इतना काम है, इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। गांव की इतनी सारी औरतें आई है, मुंह दिखाइए ना। मुंह दिखाए। दादी साहब आराम करो। मुंह दिखाए। दादी साहब आराम करो। हमारे को किसी ने बताया भी नहीं। अब यही रुको दादी साहब। दादी साहब आराम करो। मेरे को। दादी साहब रुको। दादी साहब, दादी साहब। हे भगवान, अब क्या होगा? कभी दादी सा ने देख लिया कि मुंह दिखाई में मैं नहीं, रसाल बैठी है।